तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यूरोप हीट वेव क्राइसिस और तकरीबन जो है वहाँ पे 1300 प्लस जो है मौतें हो चुकी है। तो जनरली हो क्या रहा है कि पिछले 15-20 दिनों से जो है यूरोप में हीट वेव पड़ रही है और वहाँ पे जो एवरेज सिटी के टेम्परेचर है वो जनरली 40 डिग्री से और ऊपर जा रहे हैं, जो कि जनरली हमें यूरोप में देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पे जो है एवरेज टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री मैक्स जाता था। तो दरअसल हुआ क्या है कि यूरोप में जो है एक्सट्रीम हीट वेव पड़ रही है तकरीबन पिछले 15-20 दिनों से, और वहाँ का जो टेम्परेचर है जो क्रॉस कर रहा है 40 डिग्री और उससे ज़्यादा वहाँ के जो डिफरेंट रीजन्स है वहाँ पे, जिसमें कि फ्रांस हो गया। फ्रांस में देखें तो 45 डिग्री आसपास तक वहाँ जा रहा है, और वहाँ के कई सिटीज़ में जो है 47 डिग्री तक भी जो है रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद हो गया जर्मनी, वहाँ पे जो है 41 सेल्सियस हो गया। उसके बाद हंगरी हो गया, तो वहाँ पर भी जो है तकरीबन 41 तक वहाँ पे भी पहुँच चुका है। तो रूस में जो है यूरोप रीजन में 1300 प्लस जो है मौतें इसके वजह से हो चुकी है, और इसमें से अकेले फ्रांस में जो है 1000 के आसपास जो है मौतें सिर्फ फ्रांस में हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वो बढ़ रहा था। फ्रांस में इसकी असर ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो हीट की वजह से जो ये क्राइसिस है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आते हैं, और ये एक सीरियस टाइप की जो इवेंट्स होती है, इसके लिए हमें कुछ पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। और हीट वेव है वो मेजर पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेट चैलेंज बनता जा रहा है अभी। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जो है फ्रांस हो गया, इस पे जहाँ पे यूके हो गया, स्पेन, इटली, तो यहाँ पे जो है 40 से 45 डिग्री तक यहाँ पे जो है स्केल देख पा रहे होंगे। तो यूरोप रीजन में जो है ये बहुत बड़ा यहाँ हीट वेव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनरली देखें तो यूरोप में जो है 15 से 20 डिग्री तक ही मैक्स टेम्परेचर जाता था। यूरोप अपनी जो है ठंडी के लिए पहचाना जाता है पूरे विश्व में। तो ये हीट वेव के बाद हुआ क्या कि वहाँ के जो रोड है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो ट्रैफिक लाइट्स थी, तो उन सब चीज़ों पे जो है इसका डायरेक्ट इस असर दिखने को मिला, और वहाँ पे ये सब पिघलने लगे। जैसा कि हमारे इंडिया में भी कई बार जो है फ़ोटोज़ आते थे कि रोड पे जो है डामर पिघल रहा है, वैसे सब। तो ये सब यूरोप में भी होता है। वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पे भी सब सेम ही सिस्टम होता है। और उसके बाद जो है वहाँ के लोग घरों से बाहर निकल के वहाँ के जो नदियाँ हो गई, तालाब हो गई, वहाँ पे जाके नहा रहे और वहाँ के किनारे ही बैठ रहे, क्योंकि वहाँ के घरों में जो है रहा नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे फैन नहीं होते, एसी नहीं होते। यूरोप का जो जनरल जो टेम्परेचर रहता था वो 10 से 15 डिग्री रहता था। तो वहाँ पे जो है एसी टाइप की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था कि लोग अपने घरों में लगाए, और वहाँ पे घर होते थे वो जनरली हीट को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए बने होते थे, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंड पड़ती थी। तो इसके बाद हीट वेव की वजह से वहाँ पे घरों में रहना ही जो है मुश्किल हो गया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एक्सट्रीम हीट जो कि हमें देखने को मिल रही है यूरोप में, तो ये बताया जा रहा है कि पहला तो जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वहाँ का टेम्परेचर हर साल जो है बढ़ता जा रहा है यूरोप रीजन में, और अभी जो है मोर फ्रिक्वेंट इंटेंस हीट वेव से है वो यूरोप में देखने को मिलती है। और उसके बाद हो गया एटमॉस्फेरिक चेंजेस। वहाँ पे जो है हाई प्रेशर सिस्टम बनी यूरोप के ऊपर, जो कि हॉट एयर होती है उसको जो है रीजन में ट्रैप कर लेती है। तो इस टाइप की सिस्टम को बोलते हैं हीट डोम्स। तो ये हीट डोम जो है अभी यूरोप के ऊपर बना, और ये 10 से 15 दिनों तक रहता है, और 10 से 15 दिनों में इसका जो है रीजन का टेम्परेचर वो बढ़ता ही रहता है। तो इसकी वजह से जो है एक्सट्रीम हीट वेव जो है वो पड़ती है। दूसरा वगैरह वहाँ का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कंक्रीट बिल्डिंग्स हो गई, रोड हो गई, तो ये सब जो है हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको रिटेन करते हैं। तो इसकी वजह से जो है गर्मी जो है ज़्यादा पकड़ती है, और वहाँ पर भी लेस वेजिटेशन होता है, यानी कि जो ग्रीनरी होती है वो भी कम होती है सिटीज़ में, तो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? पहले तो जो हीट वेव्स होती है इनको हमें प्रिपेयर्डनेस की तरह देखना चाहिए, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और इसके लिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत इसमें कुछ प्लान करना चाहिए पहले से। और उसके बाद हो गई हीट रेजिलिएंट सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ में देखें तो कंट्री का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, जो ग्रीनरी से वो कम होती है, और अर्बन कंजेशन होता है, उसकी वजह से जो है एयर सर्कुलेशन होता है सिटीज़ में वो
कम हो पाता था, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है सिटीज़ का वो ज़्यादा बढ़ता है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए कि जो अर्बन फॉरेस्ट होते हैं सिटीज़ में, जो पेड़ होते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगाने चाहिए। उसके बाद हो गई ग्रीन बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स पर भी आप जो है डिफरेंट टाइप्स की छोटे पौधे हैं वो लगाकर इसको जो है आप रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद हो गया बेटर वेंटिलेशन। जो आपका जो होम का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करें, क्योंकि इससे जो है आपका जो एयर का सर्कुलेशन होता है आपके घर में वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और उससे जो है आपका घर भी लोअर हीट रहेगा। उसके बाद हो गई कूल रूफ्स, यानी कि अगर आप रूफ सिस्टम्स होती है उसको जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है अगर बनाओगे तो उससे भी जो है आपका टेम्परेचर जो है घर का वो भी कम रहता है। उसके बाद हो गए क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि ये सब चीज़ें हमने देखी, तो इस टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इसको जो है हमें बढ़ावा देना चाहिए, तो इस टाइप की जो हीट वेव्स जो होती है एक्सट्रीम हीट वेव्स, इसे बचा जा सके आने वाले सालों में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।